नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसुआ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। यह क्लास 9th के लिए रहेगा, इंग्लिश का। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश का रहेगा। 9 दिसंबर को जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। चलिए एक एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका सही आंसर क्या होगा उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। द लेसन पैकिंग हैज़ बीन रिटेन बाई। जो लेसन पैकिंग है, पैकिंग नाम का जो चैप्टर है आप लोग का बुक में, उसका राइटर कौन है, उसको किसने लिखा है, उसको किसने लिखा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेरोम के जेरोम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। वेयर डिड जेरोम फाइंड हिज टूथब्रश। जेरोम जो थे वो अपना टूथब्रश कहाँ पाए? इनसाइड द पॉकेट, पॉकेट के अंदर, इनसाइड द वार्डरोब, इनसाइड द बूट, इनसाइड द बैग। मतलब वो अपना जो टूथब्रश था उसको कहाँ पाए थे? वो जूते के अंदर अपना टूथब्रश पाए थे, इनसाइड द बूट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द डॉग इज द लेसन पैकिंग वाच। पैकिंग में एक कुत्ता रहता है जिसका नाम क्या रहता है वही बताना है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द नेम ऑफ द डॉग इज द लेसन पैकिंग वाच। तो पैकिंग में जो कुत्ता का नाम क्या रहता है? मोंटमोरेंसी, मोंटमोरेंसी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोंटमोरेंसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। हु वाज इरिटेटिंग जॉर्ज एंड हरीश। जॉर्ज और हरीश को परेशान कौन करता है? जेरोम, मोंटमोरेंसी, या ऑप्शन और है देख लीजिएगा, पैकिंग या ऑल ऑफ दीज, सभी लोग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर जेरोम और जॉर्ज और हरीश को कौन परेशान करता है? मोंटमोरेंसी परेशान करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है। हु रोट द पोएम द डक एंड द कंगारू। द डक एंड कंगारू जो है पोएम जो है उसके पोएट कौन है, उसको किसने लिखा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडवर्ड लियर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है। द डक सेड टू कंगारू। जो डक है वो कंगारू से क्या कहता है? जो डक है वो कंगारू से क्या कहता है? क्या कहता है? गुड गार्सियस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। द डक रिक्वेस्टेड कंगारू टू गिव हिम। जो डक है कंगारू से क्या देने को कहता है? तो एक सवारी देने को कहता है, मतलब एक सवारी। ऑप्शन बी आपका राइट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। द कंगारू हॉप्ड द वर्ल्ड डैश टाइम। मतलब जो कंगारू है कितना बार दुनिया को उछला था? तो वो 3 टाइम्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। द कंगारू हॉप्ड द वर्ल्ड 3 टाइम्स। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। द डॉग विशेष टू हॉप लाइक अ। जो डक रहती है वो कैसे उछलना चाहती है? कैसे उछलना चाहती है? हेयर खरगोश की तरह, कंगारू की तरह, मंकी बंदर की तरह, जो क्रो कौआ की तरह, किसकी तरह उछलना चाहती है? वो कंगारू की तरह उछलना चाहती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। हाउ डिड द डक राइड द कंगारू। मतलब कंगारू डक का जो डक रहती है वो कंगारू का कैसे सवारी करती है? ऑन द हेड ऑफ द कंगारू, कंगारू के सिर पर बैठकर। एट द एंड ऑफ द कंगारू टेल्स, मतलब कंगारू के पीठ के अंत में बैठकर। या ऑन द बैक ऑफ द कंगारू, कंगारू के पीठ पर बैठकर। या ऑप्शन डी टाइड विद द कंगारू लेग्स, मतलब कंगारू के लेग में बंद कर। किस प्रकार सवारी करती है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द कंगारू टेल्स, कंगारू के पूंछ के अंत में बैठकर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही, 10 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। सब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर इन द नेरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। डॉग को आपको भूलना नहीं है और साथ में बताना है कि जो कहानी है पैकिंग जो कहानी है उसमें कितने कैरेक्टर हैं, उसमें कितने कैरेक्टर हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? देयर आर 4 कैरेक्टर। इस कहानी में 4 कैरेक्टर हैं इन द नेरेटिव, इंक्लूडिंग द डॉग। डॉग को अगर लेते हैं तो इसमें 4 कैरेक्टर हैं। दे आर द नरेटर, पहला तो नरेटर हो जाएगा जो कहानी को लिखे, जेरोम, जेरोम। ठीक है, दूसरा जॉर्ज, तीसरा हरीश, एंड द फोर्थ इज द डॉग नेम्ड मोंटमोरेंसी। और जो चौथा है वो मोंटमोरेंसी, जो कुत्ता है वो भी इस कहानी का एक पात्र है। ठीक है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वाई डिड द नरेटर जेरो वॉलेंटियर टू डू द पैकिंग। मतलब जो पैकिंग होता है उसका जॉर्ज मतलब उसमें सहयोग क्यों करना चाहते हो? जॉर्ज पैकिंग क्यों करना चाहते हो? वो सहयोग मतलब वो बोलते हैं हाँ पैकिंग हम करवाएंगे, हम करेंगे। ठीक है, द नरेटर फेल्ट डैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मतलब वहाँ जो लोग थे
उनसे नरेटर जो थे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकिंग करना जानते थे, ठीक है। मोर ओवर, इसलिए ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू द बॉस एंड जॉब, एंड जॉर्ज एंड हरीश वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शन। और दूसरा कारण ये भी था कि वो उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता था जहां वो जॉब बॉस की तरह रहकर जॉर्ज और हरीश से वो काम को करवाएंगे, वो उनके डायरेक्शन पर जॉर्ज और हरीश काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड जॉर्ज एंड हरीश रिएक्ट टू दिस, डिड जॉरम लाइक देयर रिएक्शंस। मतलब जो जॉर्ज और हरीश थे वो जो ये बोले उन पे कैसे रिएक्ट किए, ठीक है, जॉर्ज और हरीश कैसे रिएक्ट किए, ठीक है। तो इसका और डिड जॉरम लाइक देयर रिएक्शंस, और जॉरम का प्रतिक्रिया क्या था, ठीक है उन पर वो कैसा रिएक्शन किया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, जॉर्ज एंड हरीश एक्सेप्टेड द नरेटेड सजेशंस रीडली। मतलब जॉर्ज और हरीश जो थे वो तुरंत क्या किए कि जो नरेटर जेरोम जो थे वो कहानी के लेखक को उनके तुरंत बात को मान लिए। लेकिन बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट, लेकिन जेरोम को यह पसंद नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशंस व्हेन ही ऑफर टू पैक। मतलब जब जेरोम ने सामान पैक करने की बात को कही तो उनका असली इरादा क्या था, जेरोम का असली इरादा क्या था, देखिएगा, जेरोम रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब। मतलब जेरोम चाहते थे कि इस काम में वो क्या रहे, बॉस के तौर पे रहे, ठीक है। ही वांटेड द हरीश एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस। और वो चाहते थे कि उनके अंदर वो जिस प्रकार से बोले उस प्रकार से, जिस प्रकार से डायरेक्शन दे उस प्रकार से जॉर्ज और हरीश उनका काम को करे। वो कहते थे कि हाँ हमको पैकिंग करने आता है, चलिए हम पैकिंग करवाएंगे, ठीक है। बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडियल ऑन द चेयर कंफर्टेबली। मतलब लेकिन क्या हुआ कि वो तो जॉर्ज और हरीश उनके बात को समझे और वो चुपचाप जाकर वो बोले कि ठीक है आप पैकिंग कीजिए, और वो लोग चुपचाप जाकर क्या किए, कुर्सी पर बैठ गए, आराम से कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड हरीश से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्टॉप्ड। जब उस बंद कर दिए और बांध दिए हरीश उसके बाद क्यों कहा, जब बैग वो बांध दिए और बंद कर दिए और बांध दिए उसके बाद हरीश यह क्यों कहा, वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। और आपको ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है उसने, वाई डू यू, आपको क्या लगता है, थिंक यू वेटेड टू ही टिल देन टू आस्क, और पूछने के लिए तब तक इंतज़ार क्यों किया, ठीक है। और वो जो बात पूछना तो उसके लिए वो तब तक इंतजार क्यों लगता है, ये आपको क्या लगता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, हरीश आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बुक्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रॉपिंग द बैग। मतलब हरीश पूछता है नरेटर मतलब जेरोम से कि आपने जूते रखे हैं बैग में, आपने जूते रखे हैं आफ्टर द स्ट्रॉपिंग द बैग। मतलब जब बैग बंद गया था, पूरी तरह से सब कुछ रेडी हो गया, टोटल पैकिंग हो चुका था, तब नरेटर से हरीश पूछता है कि आपने क्या जूता अंदर रखा है। ही डिड इट, आपको क्या लगता है उसका आंसर देख लीजिए, ही डिड इट विथ एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। वो उनका मकसद क्या था, हरीश का मकसद क्या था, नरेटर को परेशान करना, मतलब जेरोम को परेशान करना, ठीक है। उसका असली इरादा जेरोम को परेशान करना था, ठीक है, नरेटर जो इसके लेखक है, ठीक है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर क्लास टीचर आस्किंग फॉर 2 days ऑफ लीव। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, टू द क्लास टीचर ABM हाई स्कूल जमशेदपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम अ स्टूडेंट इन योर 9th grade, 144 इज माई रोल नंबर, आई हैव अ हाई टेम्परेचर एंड कोल्ड, मतलब मुझे बुखार और सर्दी है, एंड द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड फॉर 2 days, और मुझे डॉक्टर बोले हैं 2 दिन बेड पर आराम करने के लिए। एज अ रिजल्ट फ्रॉम 9/12/2023 11/12/2023 आई विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days, और मैं इस कारण 2 दिन अपने कक्षा में नहीं रहूँगा, परिणाम एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप मैं अपनी कक्षा में 2 दिन उपलब्ध नहीं रहूँगा, ठीक है। हेंस आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट दैट यू अलाउ मी 2 days ऑफ लीव। अतः आप हमें 2 दिन की आधारपूर्वक अनुरोध करता है कि आप हमें
आप रिस्पेक्टिवली मतलब आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे 2 दिन का छुट्टी प्रदान करें, ठीक है, अनुमति दें। ओके। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र राजकुमार, क्लास 9, रोल नंबर 144 और 9/12/2023, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द डक सेड टू कंगारू, जो कंगारू रहते हैं वो डक से क्या कहता है, जो डक रहती है वो कंगारू से क्या कहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एडवर्ड लियर रोड द पोएम, एडवर्ड लियर जो थे वो कौन सा पोएम लिखे हैं, ये इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, 1 और 2 का, ठीक है। द डक एंड द कंगारू इज अ पोएम, जो डक और जो कंगारू है वो किस प्रकार का पोएम है, तो वो होमरस टाइप का वो पोएम है, मजाकिया टाइप का, ठीक है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, द 3 फ्रेंड्स इन द लेसन पैकिंग आर, जो लेसन पैकिंग है उसमें 3 ठो फ्रेंड कौन कौन से रहते हैं, जॉर्ज, जेसन, हरिस, जॉर्ज, हरी, जैक और जॉर्ज, हरिस, जेरोम और नॉन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 1, 2 और 4 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग वेट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ देखिएगा, हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर इन द लेसन पैकिंग, हाउ मैनी कैरेक्टर आर देयर इन द लेसन पैकिंग, लेसन पैकिंग में कितने कैरेक्टर रहते हैं, 4 रहते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव टाइप में भी इसका आंसर देखे थे और 4 का भी आंसर देखे हुए हम लोग पहले। ये वीडियो को अगर शुरू से देखें तो आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पाइएगा और फटाफट से इसका आंसर आप लोग कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।